गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग आइकन्स। ठीक है, तो ये जितने भी नीचे ऑप्शन आ रहे हैं इनको मैं आज वन बाय वन सिखा रहा हूँ। इसमें ना सिंबल आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे GRID, ग्रिड नहीं लिखा हुआ है, ग्रिड का क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। अगर ऑटो कैड 2014 वर्जन हो, 14 वर्जन हो, तो उसमें दोनों फैसिलिटी होती है कि भाई नाम भी आ सकता है और सिंबल भी आ सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ सिंबल नजर आएंगे, नाम नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो जहां कहीं तुम्हें ऑटो कैड 2014 वर्जन देखने को मिले तो उसके अंदर फैसिलिटी मिल जाएगी कि इनकी जगह, आइकन की जगह क्या लिखा हुआ है, उनका नाम। अब इसमें से कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में 3 लाइनें दिखाई दे रही है आपको। तो इसमें से मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे कुछ इसके जो आइकन है वो शो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे लास्ट में 3 लाइनें दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल। इसके ऊपर क्लिक करो तो इसमें ना जिसके आगे टिक आ रहा है तो इसका मतलब है वो नीचे शो हो रहा है, और जिसके आगे टिक नहीं आ रहा वो नीचे नहीं शो हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन वेट देखो, इसके आगे टिक आ रहा है, इसका मतलब नीचे लाइन वेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मैं इसके आगे टिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, कर दिया क्लिक। तो अब देखो यहाँ पे लाइन वेट का ऑप्शन आ गया ना, लाइन वेट का ऑप्शन। ऑन ऑफ तो यहीं से होता है, कभी आप सोचो कि भाई यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ऑन ऑफ नहीं होएगा। यहाँ से तो ये डिसाइड होगा कि भाई नीचे शो होना चाहिए या नहीं। ऑन ऑफ तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। अब ये लाइन वेट का जो ऑप्शन है ये ऑफ है कि ऑन है। और अब कैसे पता चलता है कि अगर तो वो ब्लू वो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तो वो ऑन है, ब्लू है तो ऑन है। और अब ऐसे क्लिक करके देखो, उसका कलर चेंज सा नहीं हो गया, थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा ना अब, तो वो ऑफ है। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें वन बाय वन ये सारे ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रिड की कमांड से। ठीक है, तो ना ये सारे ऑप्शन हमने लिखे हुए हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख दूं कि आज मैं कौन कौन से ऑप्शन सिखा रहा हूँ तुम्हें। एक बार लिख देता हूँ कि भाई आज कौन कौन से ऑप्शन हम सीखेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा, यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट की हाइट बड़ी कर लो, 0.2 तो दिखेगा भी नहीं। 9 एंटर करके लिख देता हूँ कैप्स लॉक। ग्रिड कमांड, कौन सी कमांड सीख। तो आज मैं तुम्हें ये वाली कमांडें सारी सिखाऊंगा। पहले ग्रिड के बारे में बताऊंगा, फिर ओ स्नैप, ऑर्थो के बारे में, ओ स्नैप के बारे में। तो इसको एक रेक्टेंगल में डाल दूं तुम्हें, ताकि पता चल जाए आज के टॉपिक क्या है। कोई ऐसा बच्चा जिसको यही ना पता चलो कि आज मैं क्या करवाने जा रहा हूँ। और ये सारे के सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, यहाँ नीचे ही मिलेंगे। अगर एक आधा यहाँ नीचे ना दिखाई दे तो समझ जाना वो ऑफ हो रखा है, तो यहाँ 3 लाइनों पे क्लिक करके उसे क्या कर लेना, ऑन कर लेना। ठीक है जी। तो ग्रिड के बारे में तो देखो हम वैसे जानते ही है कि भाई जो अब आपको ग्रिड दिखाई नहीं दे रही होगी वैसे तो। एक काम करते हैं, ओपी एंटर करके ना हम है ना बैकग्राउंड कलर वाइट कर लेते हैं। कलर में जाके बैकग्राउंड का कलर क्या कर लेते हैं, वाइट। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि तुम्हें ग्रिड दिखाई दे अच्छे से। तो देखो ग्रिड नजर आ रही है, तो ग्रिड की सेटिंग में जाओ और यहाँ पे देखो ग्रिड की स्पेसिंग 0.5, वाई की स्पेसिंग 0.5। ठीक है, और मेजर लाइन एवरी 5। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो ये बॉक्स नजर आ रहा है ना तुम्हें यहाँ पे, ये बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स की हाइट भी और विड्थ भी कितनी है, 0.5। और ना मेजर माइनर का क्या सीन है, अभी देखो कलर नहीं दिख रहा ना, एक मिनट रुको, ओपी एंटर करो। क्या एंटर करो, और कलर में जाके ग्रिड की मेजर लाइन तो कर दो डार्क ब्लू, और माइनर कर दो स्काई ब्लू। माइनर क्या है, स्काई ब्लू। अप्लाई कर दो, देखो अब जो डार्क ब्लू है ना वो मेजर लाइन है ग्रिड की, और जो स्काई ब्लू है वो माइनर है। तो हर 5 माइनर के बाद एक मेजर लाइन आती है। कितने माइनर के बाद, 5। गिन के देख लो बॉक्स, 1 2 3 4 5, उसके बाद डार्क है। तो डार्क वाली क्या है, मेजर, और ये पतले वाली क्या है, माइनर। और अगर मैं ग्रिड की सेटिंग में जाऊं और यहाँ पे बोल दूं कि भाई 5 के बाद नहीं, मेरे को तो 3 के बाद चाहिए, तो ओके कर दिया। अब वो देखो ध्यान से देखो, अब वो 3 बॉक्स के बाद आने लगी। तो ये हम चेंज कर सकते हैं। तो ग्रिड की सेटिंग में मैंने अभी तक 2 चीजें बताई है तुम्हें, एक तो एक्स स्पेसिंग और वाई स्पेसिंग। ठीक है, और एक मेजर लाइन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब 0.5 की बजाय मैंने क्या ले लिया, 1, और वाई स्पेसिंग क्या रहने दिया, 0.5, और मेजर लाइन 3 की बजाय क्या कर दिया, 4। अब देखो वो अपने आप चेंज हो गया,
मैंने तो इसको 0.5 रखा था ना, ये अपने आप पता है क्यों चेंज हो गया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग। एक्स को चेंज करोगे तो वाई भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑन है। आप इसको बंद कर दो 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 1 की बजाय क्या लिख दो, 2। तो एक्स की स्पेसिंग ज्यादा होगी और वाई की कम होगी, और ये मेजर लाइन एवरी 4। ओके कर दिया। अब देखो, तो तुम थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं पीछे से बॉक्स। अब एक्स स्पेसिंग ज्यादा होगी और वाई कम। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से हम ग्रिड की सेटिंग चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर इक्वल कर दोगे तो यहाँ पे दोबारा से 0.5 कर दो, और वो भी 5 कर दो, और यहाँ मेजर लाइन एवरी 4 की बजाय कितना कर दो, 5। ओके कर दो। तो देखो पहले जैसी होगी ग्रिड। ठीक है। मैं ना ये चाहता हूँ कि जो ग्रिड है ना, वो जैसे पहले मेरे को कलर ठीक करना, ओपी एंटर, और कलर में जाके क्या कर दिया, रिस्टोर क्लासिक कलर, रिस्टोर अप्लाई एंड ओके। ओके अब होगी ना पहले जैसी नॉर्मल। अब मैं चाहता हूँ कि जो ग्रिड है वो सिर्फ इसके अंदर नजर आए। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ग्रिड है वो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर नजर आए। अभी तो पूरे पेज पे आ रही है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ग्रिड की सेटिंग में मैं गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ग्रिड क्या इसके अंदर नजर आ रही है बॉक्स के अंदर? वो तो इधर नजर आ रही है ना, इतने एरिया में। मैं इसके अंदर तो नहीं नजर आई। तो हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट, LIMIT, लिमिट्स में जाके लोअर लेफ्ट कॉर्नर तो नीचे वाला ले लो, और जब ये अपर राइट पूछे तो अपर वाला ले लेना। तो आप देखो ग्रिड सिर्फ इसके अंदर नजर आ रही है, बाहर तो नहीं नजर आ रही। अब अगर सर्कल अंदर बनाओगे तो अंदर भी बन जाएगा, और बाहर बनाओगे तो, मतलब ड्राइंग आप इसके अंदर भी बना सकते हो और बाहर भी बना सकते हो। मैं ऐसी लिमिट लगाना चाहता हूँ कि सिर्फ इसके अंदर बने स्केच, इससे बाहर कोशिश भी करे ना तब भी ना बने। तो बस इतना कर देना, जो लिमिट नहीं थी तुम्हारी LIMI लिमिट्स, इसको ऑन कर देना। अगर तुमने लिमिट को ऑन कर दिया ना, अब तुम इसके अंदर तो ड्राइंग बना सकते हो, बाहर क्लिक करोगे क्लिक भी नहीं होएगा, ड्राइंग तो बनना बहुत दूर की बात है। देखो लाइन भी नहीं बन रही, सर्कल भी नहीं बनेगा, रेक्टेंगल भी नहीं बनेगा, है ना, कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर करोगे तो सिर्फ इसके अंदर हो सकता है। तो ये लिमिट लग गई इसके अंदर। अब लिमिट को ऑफ कैसे करोगे, LIMI लिमिट्स में जाके इसको ऑफ कर दो। ठीक है जी। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, लिमिट्स, सॉरी लिमिट्स नहीं, ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट को ऑन कर दिया, ओके कर दिया। तो मैंने ग्रिड में तुम्हें 3 चीजें बताई। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? एक तो मैंने तुम्हें ग्रिड की सेटिंग में जाके ये बताया कि भाई एक्स स्पेसिंग क्या चीज है और वाई स्पेसिंग क्या चीज है, और ये इक्वल होती है, अनइक्वल करना है, कैसे करना है, और मेजर लाइन कौन सी होती है, वो 5 के बाद आती है तो वो चेंज कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या बताई, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट, जिससे जो ग्रिड है वो तुम एक लिमिटेड एरिया में शो कर सकते हो। और लिमिट ऑन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसके अंदर स्केच बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। अब तो हम आजाद है, अब बाहर बना सकते हैं, हम स्केच बना सकते हैं, क्योंकि मैंने लिमिट को ऑफ कर दिया। तो ग्रिड ऑप्शन समझ में आ गया। यहाँ से इसकी शॉर्टकट की F7 है, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जी अपना ऑर्थो। ऑर्थो का सीधा सा रूल है, F8 शॉर्टकट की है, इससे सीधी लाइन बढ़ती है। अगर आप ऑर्थो, ये है ऑर्थो का सिंबल, देख रहे हो यहाँ पे, अगर इसको ऑन कर दोगे लाइन या तो चलेगी हॉरिजॉन्टल या चलेगी वर्टिकल। अगर मूव कॉपी कुछ भी करोगे तो वो भी बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा। तो ऑर्थो के बारे में ज्यादा बताने वाला कुछ है नहीं। उसके बाद ओ स्नैप, इसको मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ इस कमांड को। ये कमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोकैड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड कौन सी है, यही है। क्यों है भाई ये इंपॉर्टेंट, ओ स्नैप? देखो मान लिया मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनानी है, टेढ़ी लाइन बनानी है, तो ऑर्थो तो कर दिया बंद, और मैं एक लाइन की कमांड ले रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बनाने में। लेकिन अगर मैं इस कमांड को ऑफ कर दूं, ओ स्नैप को, ये कौन सी कमांड है जहां मेरा कर्सर है, ओ स्नैप, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, अगर मैं 2 महीने तक लगा रहा हूं ना, तब भी मेरे से ये लाइन नहीं बनेगी जो मैंने 1 मिनट में बना दी थी। मेरे को यही नहीं पता चलेगा कहाँ क्लिक करूं। और अगर चलो थोड़ा सा स्ट्रगल करके, मेहनत करके मैंने क्लिक कर भी दिया अपनी तरफ से, तो तुम जूम करके देखो, देखो गलत है, और वहां से भी देखो गलत मिलेगी, 100% गलत मिलेगी। ठीक है ना। तो इस कहने का सिर्फ ये मतलब है कि भाई F3 इसकी शॉर्टकट की है,
और ये दुनिया की ऑटो कैड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि हमें क्या क्या बताती है, बताता हूँ। देखो इसकी सेटिंग में कैसे जाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, ये देखो एंड पॉइंट बताएगा, मिड पॉइंट बताएगा, सेंट्रिक, ज्योमेट्रिक, सेंटर नोड, क्वाड्रेंट, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, ये सब चीजें बताएगा। पर अगर तुम इसके ऑप्शन ऑफ कर दोगे तो फिर ये बताएगा ये चीजें, इसीलिए फिर हमें सारे ऑप्शन ऑन रखने चाहिए। क्या रखने चाहिए? कोई बताएगा सेंटर और ज्योमेट्रिक सेंटर में क्या डिफरेंस है? सेंटर सिर्फ किसका होता है? सर्कल का, लेकिन सेंटर तो इसका रेक्टेंगल हेलो का भी होता सुशील है जी, हैव ए और नाइस डे, ट्रायंगल का भी आपका दिन होता है, शुभ रहे, तो कीप उसे स्माइलिंग, जय ज्योमेट्रिक श्री सेंटर राम। बोल लेंगे। सेंटर सिर्फ ये सिंपल सेंटर किसका होता है? सिर्फ सर्कल का। और ज्योमेट्रिक सेंटर और दूसरी कोई शेप हो सर्कल के अलावा, उसको ज्योमेट्रिक सेंटर बोल लेंगे। अब ये देखो मैंने सारे ऑप्शन क्या कर दिए? ऑफ, और सिर्फ कौन सा ऑप्शन ऑन कर दिया? टेंजेंट। ओके कर दिया। अब दो सर्कल आपके पास, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये, आपको टेंजेंट लाइन बनानी है, तो आप बड़े आराम से लाइन की कमान लो और टेंजेंट सर्कल बना लो। गलत भी क्लिक करोगे अपना आप सही ठीक हो जाएगा। ये देखो 100 में से 99 बच्चों को ऐसे टेंजेंट लाइन बनानी नहीं आती, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में गए और यहाँ से सारे ऑप्शन दोबारा से ऑन कर दिए, तो टेंजेंट लाइन बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना? नेक्स्ट कमांड कौन सी है हमारी? डायनामिक इनपुट। ये भी बहुत अच्छी कमांड है। देखो ग्रिड की शॉर्टकट की क्या थी? F7, ऑर्थो की F8, ओ स्नैप की F3, डायनामिक इनपुट की F12, ठीक है ना? तो F12 देखो कैसे होता है, यहाँ पे एक डायनामिक इनपुट ये वाला ऑप्शन है भाई, जहाँ मेरा कर्सर है, अगर तुम इसको ऑन कर दोगे ना तो ना तुम है ना साथ के साथ डिस्टेंस भी डाल सकते हो और एंगल भी डाल सकते हो। जैसे मेरे को लाइन चाहिए 100 की, तो मैंने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। और उसके बाद मेरे को एंगल अभी 23 है, पर एंगल चेंज करना है मेरे को, कितना एंगल चाहिए? 45 डिग्री। तो पहले डिस्टेंस से एंगल पे कैसे आओगे? टैब, TAB, टैब बटन दबा के। कौन सा बटन दबा के? टैब बटन दबा दिया कीबोर्ड में, और यहाँ वो देखो 100 पे लॉक लग गया, और अब एंगल की वैल्यू क्या डाल दी? 45, और एंटर बटन दबा दिया, बन गई ना? आप कितने की लाइन बनानी है? 100 की। कितने डिग्री के एंगल पे? 0 डिग्री के। तो 100 लिख दिया, 100, और टैब दबा के क्या लिख दिया? एंगल 0, और एंटर बटन दबा दिया। ये देखो, तो इसमें तुम लेंथ, लाइन की लेंथ और एंगल डाल सकते हो साथ के साथ, या फिर तुम रेक्टेंगल बना रहे हो तो रेक्टेंगल की भी लेंथ और विड्थ साथ साथ डाल सकते हो। पहले ये डाल दो जो 39 लिखा हुआ है, ऐसे 40 डाल दो, और फिर TAB टैब बटन दबा दो, तो 40 पे तो लॉक लग गया। अब ये वाली हाइट डाल दो 20, एंटर। तो फायदेमंद है ना ये कमांड? अगर तुम ये डायनामिक इनपुट ऑन रखोगे ना तो सब कुछ तुम्हारे सामने सामने होएगा। देखो सर्कल बना रहे हो तो पहले ही दिख रहा है ना तुम्हें कि भाई इसका सर्कल इतना है, रेडियस इतना है ना? सब कुछ स्क्रीन पे शो होने लग जाता है, इसका ये फायदा है। पर जिनको इसकी नॉलेज नहीं है वो इरिटेट हो जाते हैं इस कमांड से, है ना? तो डायनामिक इनपुट तुम्हारी हेल्प के लिए है, कमांड बहुत फायदेमंद है। समझ में आ गई? डायनामिक इनपुट F12। स्नैप मोड, ये ना ग्रिड के बगल में ही होता है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो ये बोलते हैं सर जहाँ क्लिक करते हैं वहां तो होता नहीं, कहीं और ही क्लिक हो जाता है मेरे कंप्यूटर में। तो उसका कारण यही होता है स्नैप मोड। इसमें क्या होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे इसको ऑन कर लिया मैंने, OP एंटर कर देता हूँ। OP एंटर हुआ नहीं, कलर में जाके बैकग्राउंड वाइट कर लिया। अब देखो ध्यान से, अगर तुमने स्नैप मोड ऑन कर दिया ना, क्या ऑन कर दिया? तो तुम है ना लाइन की कमांड से सिर्फ कहाँ पे क्लिक कर सकते हो? जो ग्रिड है ना उसके कोने वाले पॉइंटों पे। जो ग्रिड का एक बॉक्स है उसके 4 कोने हैं, तो कोने पे क्लिक कर सकते हो सिर्फ आप लोग। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे स्नैप मोड को, फिर तो इसके बीच में भी क्लिक कर सकते हो। ऐसे देखो, अब मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ? ग्रिड के बीच में कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो कमांड ऑफ है। और अगर मैंने स्नैप मोड ऑन कर दिया फिर तो सिर्फ मैं कहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ? जो ग्रिड के कोने वाले पॉइंट है, सिर्फ कोने पे क्लिक होएगा, ग्रिड के बीच में नहीं क्लिक होएगा। वो दिख रहा होगा ना ऐसे? तो सिर्फ ये इसलिए होता है कि आप सिर्फ ग्रिड के कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर सको। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी। तो अब बताओ हमने कौन कौन सी कमांड सीखी है?
ग्रिड, ऑर्थो, ओ स्नैप, डायनामिक इनपुट, स्नैप मोड। अभी तक मैंने 5 कमांडें सिखाई है, तो 5 कमांड आ गई सभी को समझ में। ग्रिड ग्राफ से रिलेटेड है, ऑर्थो लाइन स्टेट के रिलेटेड है, ओ स्नैप ऑटोकैड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड, इसको हमेशा ऑन रखना है, इसको ऑफ रखोगे तो सारा काम गलत हो जाएगा, और टेंजेंट लाइन बनाने में भी हेल्प करती है। डायनामिक इनपुट, जिसमें तुम लाइन की लेंथ और प्लस साथ के साथ एंगल भी डाल सकते हो। और स्नैप मोड, ये ग्रिड के बगल वाली कमांड है, बिल्कुल स्नैप मोड। इससे क्या होता है, ग्रिड के कॉर्नर पे क्लिक होता है, ग्रिड के सिर्फ कॉर्नर वाले पॉइंट पे क्लिक हो जाता है, ग्रिड के यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्लिक नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। और अगर तुम यहाँ पे स्नैप मोड की सेटिंग में चले जाओ, किसकी सेटिंग में चले जाओ, और यहाँ पे जो ये स्नैप की स्पेसिंग है 0.5 और ग्रिड की भी स्पेसिंग 0.5, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। कितना लिख दिया, सॉरी 10, और यहाँ भी 10 लिख दिया ना। अब तुम 10 से छोटी लाइन नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, 10 से छोटी लाइन। मिनिमम कितने की लाइन बनेगी, 10 की। ये देखो सीधा 10 पे रुक रही है ये, ऑफ करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये जो रेक्टेंगल बना है कितने का बना है, तो 10 की बन जाएगी, 20 की बन जाएगी, 15 की बन जाएगी। 10 के पढ़े में 15 आता ही नहीं, कैसे बन जाएगी, 10 के मल्टीपल की बनेगी ना, 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की। तो ये देखो, तो सिर्फ कितने कितने की लाइन बनेगी, 10 की या 20 की, ऐसे। ये देखो क्यों बन रही है ये लाइन ऐसे स्नैप मोड में, क्योंकि तुमने स्नैप की सेटिंग में जाके यहाँ पे 10 लिख दिया, इसलिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गए सभी को ये। तो वापस से मैंने इसको 1 कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, हालांकि मेरे को इस कमांड की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसे ऑफ ही कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है भाई स्नैप मोड के बाद पोलर ट्रैकिंग। कौन सा ऑप्शन है, पोलर ट्रैकिंग। क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये रहा पोलर ट्रैकिंग, मेरा जहाँ पे कर्सर है वो पोलर ट्रैकिंग कमांड है, और F10 इसकी शॉर्टकट की है। पोलर ट्रैकिंग की शॉर्टकट की क्या है, F10। अगर तुम इस कमांड को ऑन कर देते हो तो देखो लाइन की कमांड ले ली, तो तुम्हें एक ना डॉटेड लाइन नजर आ रही है लाइन के आगे, और अब तो वो कब नजर आएगी, कब नजर नहीं आएगी, तो ये हम डिसाइड करेंगे कैसे। पोलर ट्रैकिंग की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट एंगल डाल देंगे 30 डिग्री, 30 डाल दिया भाई 30, और ओके कर दिया। तो अब लाइन कब कब नजर आएगी, वो 0 डिग्री, उसके बाद अब नजर आ रही है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 30, उसके बाद कब नजर आएगी 60, 30 का इंटरवल पे 90 पे, फिर 90 के बाद 120, फिर 150। तो ये देखो ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, इसको बोल रहा हूं मैं डॉटेड लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। तो ये चीज है। और अगर तुम 30 की बजाय कोई और एंगल डाल दो, 30 की बजाय तुम डाल दो 20, तो अब वो कब कब नजर आएगी, 20, 40, 60, बताना 25 पे नजर आएगी। तो ये 0 के बाद सीधा कितने पे शो हो रही है, 20 के बाद, पर 25 पे तो नहीं हुई। पर मान लिया मेरे को 25 भी देखना हो, तो इसकी सेटिंग में एडिशनल एंगल है कि यहाँ पे, तो न्यू ऐड कर लो, कितने डिग्री, तो 20, 40, 60 वो तो आएगा ही आएगा, प्लस 25 डिग्री अलग से आएगा, देखना भी। लाइन की कमांड ली, ये देखो कितना डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद 20 डिग्री, उसके बाद 25, बाकी फिर वो 40, 60, 80, 100 ऐसे आपकी नजर आएगी, ठीक है भाई। एक्सटेंशन लाइन, ये जैसे वो एंगल बनाने होते हैं ना, जैसे एंगल पे लाइनें बनानी होती है, तब बड़ी हेल्प करती है ये कमांड। चलो जी, तो कोई बच्चा जिसको ये पोलर ट्रैकिंग समझ में नहीं आया, उसके बाद क्या नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये भाई पोलर ट्रैकिंग है, और इसके बगल में कौन सी कमांड है यहाँ पे, ये एंगल से बना हुआ है जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसका क्या फायदा है भाई, देखो मान लिया तुम्हारे पास 2 लाइनें हैं, तो कभी ना कभी ये 2 लाइन आपस में टकराएंगी ना, इंटरसेक्ट करेंगी ना, उस पॉइंट को ढूंढ के दिखाओ और वहां सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सर्कल। तो ये वाली मैंने कौन सी कमांड ऑन कर रखी है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग।
F11 है इसकी शॉर्टकट की, इसको ऑन कर दिया। अब देखना क्लिक नहीं करना, बस कर्सर इसके ऊपर लाना और हटा लेना है। तो तुम्हें एक प्लस का साइन दिख रहा है? दिख नहीं रहा ना, एक मिनट रुको। ओपी एंटर और कलर में जाके रिस्टोर क्लासिक कलर, रिस्टोर, ओके ओके। अब देखो सर्कल की कमांड ले ली, पोलर ट्रैकिंग ऑन है, ठीक है। अब देखो मैंने इसके ऊपर कर्सर ला के हटा लिया, तो एक प्लस का साइन आ गया ना यहाँ, इसका मतलब वो ट्रैकिंग पे है। इसमें आ रहा है प्लस का साइन दूसरे पॉइंट पर, अभी कर्सर लेके नहीं गया ना मैं वहाँ, अब हटा लिया तो उस पर भी आ रहा ना। अब दोनों पे प्लस का साइन आ रहा है, तो मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, ट्रैक हो रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो वहां पे क्लिक करके मैंने क्या बना देना है, सर्कल। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लिया मैं एक लाइन बना रहा हूँ और ये लाइन मेरे को इस पॉइंट की सीध में चाहिए, तो सीध मापने के लिए ये जो मैं ये काम कर रहा हूँ ऐसे सीध माप रहा हूँ, इसको बोलते हैं ये ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। समझ में आया? अब जैसे मेरे को लाइन बनानी है ऊपर इस सर्कल की सीध में, तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये ऐसे ऐसे ट्रैक करना बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, मतलब इसकी सीध में चाहिए तो जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ, इसकी सीध में चाहिए तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन की सीध में चाहिए तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर मुझे इसकी सीध में चाहिए तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये चीज इसको ट्रैक करना बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो कोई बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग F11 क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या हमारी, लाइन वेट। देखो कई बार क्या करते हैं हम, लाइन को बना के ऐसे उसको मोटा कर देते हैं। कैसे? लाइन का वेट कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पे जाके लाइन मोटी कर देते हैं ऐसे, ये कर दी मोटी, ठीक है। फिर यहाँ से भी कुछ लाइन सेलेक्ट करी और इनको भी मैं ऐसे मोटा कर दिया। अब मोटा कर तो दिया, दिख तो रहा नहीं, क्यों नहीं दिख रहा? कोई जानता है कि लाइन मोटी कर दी, दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि नीचे से लाइन वेट का ऑप्शन है ऑफ है। तो अगर तुम लाइन वेट का ऑप्शन ऑन करोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सी लाइन मोटी और कौन सी पतली है। अगर लाइन वेट का ऑप्शन ऑफ कर देंगे ना, फिर तो सारी लाइनें एक जैसी दिखेंगी, ठीक है। तो ये लाइन वेट ऑप्शन ऑन रखना चाहिए ताकि मोटी लाइन मोटी दिखे और पतली पतली। लाइन वेट LW, ठीक है जी। अगली कमांड कौन सी हमारी, सिलेक्शन साइक्लिंग। देखो ये सबसे बढ़िया कमांड है, सिलेक्शन साइक्लिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है? तुम क्या करते हो, जैसे तुमने एक लाइन बनाई, तुम उसके ऊपर एक और लाइन बना दोगे ऐसे, और एक और लाइन बना दोगे लाइन के ऊपर, तो तुमने 3 लाइन बना दी एक ही जगह पे। कितनी लाइन बना दी? अब हमें कैसे पता यहाँ पे 3 लाइन है? तो कौन हेल्प करेगा? सिलेक्शन साइक्लिंग। कौन हेल्प करेगा? ये कहाँ पे सिलेक्शन है, ये देखो ऑफ हो रखी है ना कमांड, पहले वो टिक तो करनी पड़ेगी ना, तो मैं इसे टिक कर देता हूँ ताकि नीचे शो होने लग जाए। ये ग्रीन कलर का साइन दिख रहा है, ये सिलेक्शन साइक्लिंग है, इसे ऑन कर दूं। देखो पहले मैंने ऑफ करके दिखाता हूँ इसको, क्या करके दिखा रहा हूँ, ऑफ। अब देखो मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी तो मेरे पास कोई लिस्ट खुली, कोई ऑप्शन आया? क्यों नहीं आया? उसे ऑन करो। अब मेरे पास कोई, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो कोई लिस्ट खुली, तो देखो इस लिस्ट का ये फायदा है कि भाई ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है या ये वाली करनी है या ये वाली करनी है, ठीक। इससे ये तो पता चलेगा कम से कम कि यहाँ पे 3 लाइनें हैं, ठीक है। 3 में से जो सी भी सिलेक्ट करनी है उसके बॉक्स के आगे टिक करके, इसको टिक करके डिलीट बटन दबा दो, तो कितनी रह गई अब? तो अब सिलेक्ट करके देखो यहाँ भी कितनी रह गई। तो 2 में से जो सी सिलेक्ट करनी है उस बॉक्स पे टिक करके डिलीट बटन दबा दो, अब कितनी रह गई? 1। तो ये 1 तो सिंपल सिलेक्ट हो जाती है। समझ गया? सिलेक्शन साइक्लिंग हेल्प करता है ये बताने में कि किसी लाइन के ऊपर कितनी लाइनें और बना रखी है, ओवरलैपिंग कर रखी है। तो सिलेक्शन साइक्लिंग इस चीज में हेल्प करता है। कोई बच्चा जिसको सिलेक्शन साइक्लिंग समझ में नहीं आया, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, क्विक प्रॉपर्टी। देखो अगर कोई कह दे कि मैं सर्कल बनाऊं 10 रेडियस का, तो ये तो बच्चा भी बना देगा। कैसे? यहाँ क्लिक करा और 10 एंटर कर दिया, तो इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं लगा। और कोई कह दे कि भाई एक सर्कल बना के दिखाओ जिसका एरिया 100 है, अब इसमें एरिया वाला तो कोई सा भी नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे खोलते हो? वैसे तुम किसी भी चीज की प्रॉपर्टी CH एंटर करके तुम किसी भी चीज की क्या खोल सकते हो? प्रॉपर्टी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेलेक्ट करूं ना तो इसकी प्रॉपर्टी खुल जाए, मेरे को CH एंटर ना करना पड़े, मैं जिसको भी सिलेक्ट करूं उसकी प्रॉपर्टी खुल जाए,
मेरे को CH एंटर ना करना पड़े, तो तुम क्या ऑन कर दो, क्विक प्रॉपर्टी। क्या ऑन कर दो, क्विक प्रॉपर्टी तो एक मिनट, क्विक प्रॉपर्टी पहले ऑन तो करो। नीचे है क्विक प्रॉपर्टी ऑन कर दिया, और ये नहीं ऑन तो यहाँ से नीचे से ही होएगा ना, ये रहा ऑप्शन, ये क्विक प्रॉपर्टी मोड ऑन कर दिया मैंने। अब वो हाईलाइट हो गया, ऑन हो गया। अब मैं जिस चीज को भी सेलेक्ट करूंगा ना, अपने आप खुल जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, मेरे को CH एंटर करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको सेलेक्ट करा तो अपने आप खुली है, मैंने CH एंटर करा, हाँ, क्योंकि क्विक प्रॉपर्टी ऑन है। अब यहाँ पे तुम एरिया की वैल्यू डाल दो, कितनी है 300, तुम डाल दो 150, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 150। अगर किसी को सर्कल का एरिया 150 चाहिए तो उसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा 6.9, ठीक है। और यहाँ से रेडियस भी चेंज कर सकते हो, जैसे 6.9 है, तुम्हें 10 चाहिए तो तुम 10 एंटर कर दो, यहाँ वो 10 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्विक प्रॉपर्टी से सेलेक्ट करते ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी खुल जाती है। अब जैसे ये रेक्टेंगल है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, प्रॉपर्टी अपने आप खुली ना, CH एंटर तो नहीं किया। लेकिन अगर मान लिया क्विक प्रॉपर्टी ऑफ हो और फिर मैं किसी चीज को सेलेक्ट करूं, फिर खुलेगी प्रॉपर्टी, फिर नहीं खुलेगी, फिर तो CH एंटर करना पड़ेगा। तो अब कौन सी कमांड समझ में आई? क्विक प्रॉपर्टी। हाँ भाई, तुम्हें क्विक प्रॉपर्टी समझ में आए? फोकस है तुम्हारा फुल है, कोई बात नहीं। क्विक प्रॉपर्टी के बाद है क्लियर स्क्रीन। जब तुम है ना स्टोरी डालते हो अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो तुम ये चाहते हो कि भाई जो चीज तुमने बनाई है वो थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखे। आधी स्क्रीन तो तुम्हारा रिबन ही खा गया। अगर तुम किसी चीज को ऐसा बड़ा दिखाना चाहते हो तो देखो बस इतना ही बड़ा दिखा सकते हो, नहीं और बड़ा दिखा सकते हो। अगर ये पट्टी सी हट जाए, इस पट्टी को रिबन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ना Ctrl+0 बटन दबा दा करो। क्या दबा दा करो? तो अब देखो कितनी बड़ी स्क्रीन होगी, वो ऊपर की पट्टी हट गई ना, तो तुम अब और जूम करके देख सकते हो। तो Ctrl+0 बटन, कौन सा बटन है? तो ये क्लियर स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्लियर स्क्रीन सभी को समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, कमांड लाइन। ये बताओ मैंने इंस्टेंट कौन सी कमांड ले रखी है? सर्कल। तुमने कहां से देखा कि मैंने सर्कल ले रखा है? यहाँ से देखा, मैंने क्रॉस करके ये हटा ही दिया, लो इसको हटा दिया यहाँ से। अब बताओ मैंने कौन सी कमांड ले रखी है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि नीचे जहाँ शो होता था मैंने वही हटा दिया। अब हटाना तो आसान था, वापिस कैसे लाओगे? Ctrl+9, शाबाश, Ctrl+9 से वो वापिस आ जाती है। तो ये जो कमांड लाइन मैनेजर है ना, यहाँ से क्रॉस हो जाता है और ये वापिस किससे आता है? Ctrl+9 से। और इसका क्या काम है? हिस्ट्री दिखाना। ये देखो, ये देखो, जितनी भी तुम कमांड ऑन करते हो ना उसकी सारी हिस्ट्री आ जाती है। जो तुम स्केच बनाते हो ना, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि तुमने किस तरीके से स्केच बनाया, पहले क्या किया फिर क्या किया, तो यहाँ से सारी हिस्ट्री दिखती है। ये और बात है कि हम इतना देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ 1 या 2 स्टेप देखना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा छोटा ही रखते हैं इसको। समझ में आ गया भाई कमांड लाइन मैनेजर? तो याद रखना, क्लियर स्क्रीन की शॉर्टकट की Ctrl+0 और कमांड लाइन की Ctrl+9। अब आ जाओ ट्रांसपेरेंसी। किस पे आ जाओ? देखो मान लिया मेरे पास एक सर्कल है और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया, ग्रेडियंट फिल कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया जी, और इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है? यस। वो किसकी बदौलत हो रहा है? क्योंकि नीचे से ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है ऑन है कहाँ वो ट्रांसपेरेंसी, ये रहा, टिक करो। ये देखो पहले से क्या है ये, अगर ये ऑफ कर दे तो तुम यहाँ ट्रांसपेरेंसी चेंज करते रहना, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। और जैसे मैंने इस चीज को कितने % ट्रांसपेरेंट कर दिया? 77। क्या तुम्हें ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है 77%? नहीं लग रहा है, क्योंकि नीचे से ऑप्शन है ऑफ है ट्रांसपेरेंसी का, उसे ऑन करो तभी तो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। ये चीज समझ में आई मेरी बात? जैसे वो नहीं था लाइन वेट वाला ऑप्शन, ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी वाला है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी ऑन होएगा तभी तुम्हें कोई चीज ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। अगर तुम इसको ऑफ कर दोगे ना तो कोई भी चीज तुम्हें ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आएगी। समझ में आ गया इतना? अगला ऑप्शन कौन सा है? इन्फर कंस्ट्रेंट। इन्फर कंस्ट्रेंट, तो इसको भी ऑन कर देते हैं, इन्फर कंस्ट्रेंट, ये रहा। अब इन्फर कंस्ट्रेंट मैंने ऑन कर दिया, ये मेरा कर्सर जहाँ पे है ये इन्फर कंस्ट्रेंट कमांड है। अगर तुम इसको ऑन कर दोगे ना
और कुछ भी बनाओगे तो क्या आनी चालू हो जाएंगी साथ में स्केच के कंस्ट्रेंट। ये मैं इन फ्यूचर बताऊंगा तुम्हें कि भी कंस्ट्रेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पैरामेट्रिक में जाके ना यहाँ से सिखाऊंगा तुम्हें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। तो बस अभी के लिए इतना याद कर लो कि अगर कंस्ट्रेंट ऑप्शन ऑन है और तुम कुछ भी स्केच बनाओगे तो ऑटोमेटिक क्या आनी शुरू हो जाएंगी, कंस्ट्रेंट आनी शुरू हो जाएंगी, सिंबल आने शुरू हो जाएंगे। और अगर तुम इसको ऑफ करके काम करोगे फिर कुछ भी नहीं आना, फिर कोई सिंबल नहीं आएगा। ऑन करके काम करोगे जब आएगा, जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया तो अब यहाँ पे इसके साथ सिंबल आने शुरू हो जाएंगे, और अगर ऑफ करके करोगे फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी कंस्ट्रेंट होती है हमारी, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। तो एक बार लास्ट में मैं आपको सब बता रहा हूँ कि भाई मैंने आज क्या क्या करवाया है। कंट्रोल 0 जिससे स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ग्रिड पिछला ग्राफ था, ऑर्थो लाइन स्ट्रेट करने के लिए, ओ स्नैप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो हमेशा ऑन रखनी चाहिए, और इससे टेंजेंट लाइन भी बनती है 2 सर्कल के साथ। डायनामिक इनपुट जिसमें लाइन और एंगल साथ साथ डाल सकते हो, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई भी डाल सकते हो। स्नैप मोड जिसमें सिर्फ ग्रिड के कोने पॉइंट पे क्लिक होता है, बीच में क्लिक नहीं होता। मैंने ग्रिड की स्नैपिंग की वैल्यू 10 डाल के दिखाई थी तो लाइन सिर्फ 10 की बन रही थी, 10 की, 20 की, 30 की, है ना। पोलर ट्रैकिंग वो लाइन के आगे एक डॉटेड लाइन एक्सटेंशन लाइन नजर आती है, जैसे जी 30 डिग्री ले लिया तुमने इंक्रीमेंट एंगल तो 30, 60, 90, 120, 150, 180 ऐसे नजर आती है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, अगर तुमने जैसे मान लिया ये 2 लाइन करके नहीं दिखाई थी मैंने कि जब मैं कोई लाइन बना रहा हूँ, जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ तो मेरे को इसकी सीध में लाइन चाहिए, तो मैं ऐसे ये जो ट्रैक करता हूँ ऐसे, तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग करना। ये ऐसे ये ट्रैकिंग करना ऐसे, मेरे ख्याल से वो ऑफ हो रखी है ना, ये देखो पोलर ट्रैकिंग नहीं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये वाला ऑप्शन। तो देखो ऐसे ट्रैक कर सकते हो ना तुम किसी भी पॉइंट पे ऐसे सीध में ऐसे, ये देखो ऐसे, इसको ट्रैकिंग करना बोलते हैं। या 2 लाइनें बना के दिखाई थी मैंने जैसे कि भाई दोनों कभी ना कभी तो टकराएंगी, बताया था मैंने, जहाँ पे टकराएंगी वहां पे सर्कल बना के दिखाओ, तो वो थी ये कमांड, कौन सी, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। लाइन वेट, लाइन वेट ऑप्शन ऑन रखना चाहिए ताकि मोटी लाइन मोटी दिखे और पतली लाइन पतली दिखे, नहीं तो सारी एक जैसी दिखेगी ऑफ कर दोगे तो। और उसके बाद सिलेक्शन साइक्लिंग कि भाई हम जिसको भी सिलेक्ट करें, नहीं, सिलेक्शन साइक्लिंग जिसमें ये बताता है कि यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, ओवरलैपिंग लाइनों की लिस्ट खुल जाती है। उसके बाद क्या फिर क्विक प्रॉपर्टी, जैसे आप किसी चीज को सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी अगर क्विक प्रॉपर्टी ऑन है तो। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, जो कि मैंने स्क्रीन अभी कर रखी है फुल स्क्रीन। उसके बाद कमांड लाइन, ये नीचे से मैंने बताया था कि भैया अगर चली जाए तो कंट्रोल लाइन से वापस आती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ऑन रखना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट दिखे, जस्ट लाइक लाइन वेट। और फिर इन्फर कंस्ट्रेंट अगर ऑन करके काम करोगे तो सिंबल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ये हमारा ऑटोकैड में डे 9 है, ठीक है। तो इसको साथ के साथ एक बार रिवाइज करके देखना सबने, ठीक है जी।